कोई दो पंक्तियां कब शेर कहलाएंगी और शेर में क्या खूबियां होती हैं, क्या विशेषताएं हैं, शेर की क्या खासियत है, कब कोई पंक्तियां जो हैं या पंक्तियों का सेट जो है वो शेर कहलाता है? इनिशियल स्टेज पर शेर क्या चीज होती है? सर, हिंदी भाषा में जो अच्छी लयबद्ध कविता होती है उसी से मिलती जुलती गजल है, अलग है। शेर, एक गजल में कम से कम 5 शेर होने चाहिए। शेर जो होता है किसी एक कथानक को 2 पंक्तियों में पूरा कर देना, पूरा का पूरा, और उसे बिल्कुल पैक कर देना। यानी इसमें 2 ही मिसरे होते हैं। गजल की बुनियादी तकनीकी तौर पर गजल का जो आखिरी शब्द या शब्दों का समूह होता है या एक अक्षर भी हो सकता है, उसको रदीफ कहते हैं। उसके तुरंत पहले काफिया होता है। ऊला मिसरा ऊपर को कहते हैं, नीचे वाले को सानी मिसरा। अब मैं आपको बड़ी सादा जबान में सुना रहा हूं। गजल का शेर क्या नहीं है वो पहले सुन ले आप। प्लीज। टन 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 तारा आती है क्या 9 से 12। तारा 12 है, लेकिन ये गजल नहीं है। इसमें संवेदना नहीं है, मृदुभाषिता नहीं है। आपसे मैं बहुत सरल भाषा में एक बात कह रहा हूं, आप सर इतने विद्वान हैं, वाह वाह कर लेंगे कि मोहब्बत का जमाना आ गया है। ऊला मिसरा, मोहब्बत का जमाना आ गया है, हमें भी दिल लगाना आ गया है। आ गया, वाह। आ गया है इसकी रदीफ है, जमाना लगाना ये काफिया है। और भाव इतना सहज है, इसमें कोई फारसी उर्दू, मोहब्बत सब जानते हैं, दिल सब जानते हैं, लगाना सब जानते हैं। तो अगर सहज मना वृत्ति से निकली हुई बात को सिर्फ 2 पंक्तियों में, अब ये जो शेर बना है सर, ये आप जानते हैं ये इतना नायाब, चाहे जिस शायर का हो, लेकिन इतना नायाब है कि इसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। शायर ये कहना चाहते हैं कि देखिए दुनिया इतनी खूबसूरत है, मैं जवान हूं, मोहब्बत का जमाना आ गया है और हमें भी दिल लगाना आ गया है। अब इसका दूसरा एक और शेर मैं जैसे सुनाना चाहूंगा कि एक शेर का दूसरे शेर से ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। अब दूसरा शेर देखिए, उन्हें अब दिल दुखाना आ गया है, दुख में आ गया था, हमें हस्ती मिटाना आ गया है। उन्हें अब दिल दुखाना आ गया है, हमें हस्ती मिटाना आ गया। मिटाना आ गया, मिटाना जो है काफिया आ गया, लेकिन इसी में एक बड़ी प्यारी चीज आ गई, प्यार आ गया किरदार को, नायक को, कि गजल, अब गजल को मानवीयता दे दी है शेर को, कि गजल शर्मो हया से झुक गई है। कोई मिसरा पुराना आ गया है, कोई पुरानी प्रेमिका। गजल सदैव मखमली एहसास को लेके इशारों में बात करती। अगर आप, मैं अपने दर्शकों को एक बात बताऊं, आराधना एक फिल्म थी, मेरे घर के बिल्कुल बगल में उसके प्रोड्यूसर रहते थे, सांताक्रूज में, आज भी रहते हैं। उसमें एक था, एक राजेश खन्ना कहते हैं कि बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, मौसम बेकरार है, तो वो कहती हाँ हाँ, फिर जैसे वो झटके से कहते तुमको मुझसे प्यार है, तो कहती ना ना ना, वो दरअसल हाँ हाँ कह रही है। यही गजल की खूबी है, अपनी बात को 2 मिसरों में एक्सप्रेस कर देना बिना किसी लाग लपेट के, ये शेर है सर। अकेला ही रह जाए तो फर्द है, मतले में काफिया और रदीफ ऊपर और नीचे दोनों होने चाहिए। उसके बाद के जो शेर हैं उसमें ऊपर काफिया ना हो, रदीफ ना हो, चलेगा, लेकिन नीचे काफिया होना जरूरी। जी।